हम लोगों ने 13 तारीख को धरना दिया। वहां गए तो इधर हल्ला चला कि भाई पावर मिनिस्टर हार गए इसलिए पावर चला गया। 8 जुलाई को बैठक बुलाया बिजली अधिकारियों का, लेकिन कोई सुधार नहीं। तब हम लोगों ने धरना रखा, हजारों लोग भूखे धरना में। और पावर ग्रिड के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनको भी बुलाया बिजली विभाग के। हमने कहा कि इस जिले में आपके ग्रिड में आ रहा है, ग्रिड में कितनी बिजली है, कितना है? तो 360 मेगावाट। खपत कितना है अगर 2400 घंटा बिजली दीजिएगा? तो बोले कि आरा डिवीजन में 110 मेगावाट और जगदीशपुर डिवीजन में 115 मेगावाट। हम बोले कि भाई टोटल 225 मेगावाट आपको जो है खपत है, और यहाँ है बिजली 360 मेगावाट। जरूरत है 135 मेगावाट ज्यादा। फिर इस कटौती का क्या मतलब है? कहीं न कहीं गड़बड़ी है। घर में अनाज गंजा हुआ है और घर का मालिक है कि अनाज नहीं है, आधे पेट खाना है। हम लोगों ने कहा कि इसको ठीक कीजिए। लोकसभा में भी उठाया, फर्जी बिल आ रहा है। एक आदमी पंखा चला रहा है, बल्ब जला रहा है, एक गांव का गरीब आदमी, तो उसको 1.5 लाख का बिल आया। यही 9 तारीख को 9 जुलाई को तरारी में किसान ने दिखाया। क्या तमाशा चल रहा है भाई? हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आप हमारा पूरे गांव का बिजली काट दीजिएगा, काटिएगा बिजली। मीटिंग में हम लोगों ने कहा कि आपके पास अगर कोई लिखे ऊर्जा विभाग का सर्कुलर है कि हर किसी को स्मार्ट मीटर लगाना है, तो आप सर्कुलर दिखाइए। केंद्र सरकार का कोई सर्कुलर है तो दिखाइए। कहा कि नहीं है। तो हम बोले कि तब पैसे काट रहे हैं आप? तो अधिकारियों पर जो है, अधिकारियों का, ऊपरी अधिकारियों का दबाव है कि स्मार्ट मीटर लगाना है। बल्कि उसका कोई है लिखे तो नहीं, मौखिक आदेश है। हम बोले कि भाई ये स्मार्ट मीटर आम आदमी का खून चूसने का मीटर है। ये आम आदमी का खून चूसने का मीटर, आप इसको बंद कीजिए, जबरदस्ती मत लगाइए। 12 खरौनी में काट दिया, बातचीत करके उसको जुड़वाए हम लोग। गंगाधर कहाँ पंचायत में है जगदीशपुर में, वहां काट दिया, जुड़वाए। रातेश सनदिया का काट दिया, पूरे गांव का हम लोगों ने जुड़वाया। और कहा, अधिकारियों को कहा है, एसी को भी, कि आप मौखिक आधार पर जो है मैंने लाइन काटते चल रहे हैं गांव का गांव। अगर कोई बच्चा मर जाए बिजली के अभाव में, किसी बुजुर्ग की मौत हो जाए, कहीं को अपराध हो जाए, तो कौन है इसका जिम्मेवार? और गांव का लोग बिगड़ जाएगा तो आप कहाँ जाइएगा? कोई मौखिक आदेश देने वाला अधिकारी आएगा बताने के लिए? कोई बड़ी घटना घट जाए, कौन आएगा उसका ये करने के लिए? इसलिए आप मत कर दिए। फिर हमने कहा कि भाई ये बताइए किस कंपनी का है स्मार्ट मीटर? तो कहा कि अडानी की कंपनी का है स्मार्ट मीटर। हमने कहा कि कौन है ठेकेदार इसका? कौन ठेकेदार जो है स्मार्ट मीटर लगवा रहा है? एसक्यूटी साहब ने कहा कि पता नहीं है सर। अरे क्या बात करते हैं? बिजली का पोल जो गाड़ रहा है वो ठेकेदार का नाम मालूम है, बिजली का जो तार टांग रहा है वो ठेकेदार का नाम मालूम है, लेकिन ये स्मार्ट मीटर जो खून चूसने के लिए आप लगा रहे हैं उसके ठेकेदार का नाम मालूम नहीं है। हम लोग तो मालूम कर लेंगे ठेकेदार का नाम भी मालूम कर लेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे कि आप सिर्फ पैरवी पर भरोसा मत कीजिए। आपके हाथों में ताकत है। महुआ में काटा, लाइन काटा, लोगों ने रोक जाम किया। लाइन जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ना है उसको। आप मालिक हो गए हमारे। हम खटकर के खेतों में आपको अनाज खिलाते हैं और आप हमको 5 किलो अनाज तक के एहसान जता रहे हैं। हम अनाज पैदा करते हैं, हम ही को 5 किलो अनाज तक के एहसान जता रहे हैं। सरकार नहीं बनी, 400 पार का नारा था। अगर 400 पार का नारा सफल होता तो हम लोग का कानून बना के घर का गहना गुड़िया उड़िया बर्तन सब धो के ले जाते, कानून बना के। इसलिए इनका ये हसर हुआ नहीं समझ रहे हैं। कहावत है कि रस्सी चल गई लेकिन ऐठन नहीं गया, तो ऐठन जनता छुड़ाएगी इनका। जनता, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान लाखों तो करोड़ों की तादाद में है। ये अगर हमारे मुंह से रोटी छीनेंगे तो हम लड़ेंगे, हमारे बच्चों का शिक्षा छीनेंगे तो लड़ेंगे, हमारे किसानों की खेती छीनेंगे तो लड़ेंगे,
हर बात के लिए लड़ाई होगी। ये आजादी का संकल्प है। ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। देश के करोड़ों लोगों के लिए, किसान मजदूरों के लिए, व्यवसायियों के लिए, छात्र युवाओं को बेहतर जीवन मिले, सम्मानजनक जीवन मिले, इसलिए हमारे शहीदों ने देश को आजादी दिलाई। और आप इस आजादी का सौदा करना चाहते हैं अडानी अंबानी से, नहीं करने दिया जाएगा। हमने बहुत आपका समय दिया, धन्यवाद। मैं उन तमाम शहीदों को इस मंच की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने देश की आजादी में अपने प्राण गंवाए। देश की आंदोलन की लड़ाई, देश की लड़ाई की अगुवाई की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, फतुल्ला खां, या फिर बाद के दिनों में आजादी को सही दिशा में ले जाने के लिए यहाँ के किसानों और मजदूरों, यहाँ के व्यवसायियों, शहरी और ग्रामीण गरीबों के सम्मानपूर्ण, गौरवपूर्ण जीवन के लिए आंदोलन में शहीद तमाम लोगों को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, अभी आप तमाम लोगों ने भरोसा करते हुए लोकसभा के अंदर हमें भेजा, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी रोजी रोटी, खेती, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए मैं लोकसभा में हमेशा लड़ूंगा। लोकसभा चलेगा दिल्ली हम लोग रहेंगे और लोकसभा नहीं चलेगा तो आपके बीच में रहेंगे, ये भरोसा दिलाता हूं। क्योंकि छात्र छात्राओं का कार्यक्रम है, इसमें हम लोग को बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं आप तमाम छात्र छात्राओं से ये अपील करता हूं कि आप अपनी शिक्षा को बचाने के लिए, आज शिक्षा इतनी महंगी की जा रही है, सरकारी विद्यालयों को बंद करने का षड्यंत्र चल रहा है, स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है, भवन का भाव दिखाकर, जगह का भाव दिखाकर, शिक्षकों का भाव दिखाकर मर्जर किया जा रहा है। हजारों की तादाद में बिहार में विद्यालय बंद कर दिए गए हैं और हमने इसको लोकसभा के अंदर विषय बताया कि आप स्कूलों को बंद करके क्या साबित करना चाहते हैं। ये शिक्षा बजट किस लिए है? शिक्षा बजट किसान मजदूरों के बच्चों के शिक्षा के लिए है और नया स्कूल खोलने की जरूरत है, नए शिक्षकों की भर्ती करने की जरूरत है, विद्यालयों में प्रयोगशाला, कुर्सी, बेंच, टेबल, किताब, पुस्तकालय, इनकी जरूरत है और आप स्कूल बंद कर रहे हैं। इसलिए ये मर्जर का खेल बंद किया जाए और शिक्षा जो बराबर लगातार महंगी बनाई जा रही है। अब आम किसान मजदूरों के बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, वो डीएमएसपी नहीं बन सकते, उनके बच्चे तो बिना पढ़े हुए आईएएस बनाए जा रहे हैं। बिना पढ़े हुए, केंद्र सरकार को इतना अख्तियार है, इतना अधिकार है कि बिना पढ़े हुए किसी को वो डीएमएसपी बना देंगे। लेकिन हम जो रात दिन मेहनत करके खेतों में खटते हैं, मजदूरी करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, हमारे बच्चों को कंपटीशन में बैठाया जाता है और कंपटीशन में भी पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोगों ने कहा कि आप इस पर रोक लगाइए, आपके कार्यकाल में 70 परीक्षाओं के केंद्रीय परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। अभी जो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, हम लोगों ने पूरे सदन में विरोध का आवाज बुलंद किया, पूरा इंडिया गठबंधन, कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो एनडीए के चेयरमैन हैं उनको आप बर्खास्त कीजिए। शिक्षा मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, उनसे नहीं चल रहा है।
आप सरकारी संस्थाओं को बंद करके आप निजी पूंजीपतियों के हाथ में परीक्षा लेने का अधिकार दे रहे हैं। और वो जब अधिकार मिल जाता है तो वो 35 लाख 40 लाख में जो है प्रश्न पत्र बेचते हैं। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? जिसके पास 50 लाख रुपया रहेगा घूस देने के लिए, वही पढ़ेगा ना। इसलिए आपको अपनी शिक्षा बचाने के लिए भी लड़ना होगा, अपनी रोजी रोटी रोजगार बचाने के लिए लड़ना होगा। हमने हर सवाल उठाया लोकसभा के अंदर, खेती बचाने का सवाल, शिक्षा बचाने का सवाल। रेलवे में तो लोग गाय भैंस की तरह ठोक कर ले जाए रहते हैं। सरकार का जो है जोर है कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, चलाइए। हमने कहा कि आप वंदे भारत ट्रेन चलाइए, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है उनकी संख्या बढ़ाइए, 3 टायर वाले ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए, जनरल बोगी की संख्या बढ़ाइए। आपका बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन जो है आम आदमी गांव का शहरों को छू नहीं सकता है। उसको छूने के लिए आम आदमी को स्टेशन पर जाना होगा और स्टेशन पर जाने के लिए 50 रुपए का प्लेटफार्म टिकट लेना होगा। तो आपका जोर तो कॉर्पोरेटीकरण के दिशा में है। सब चीज जो है पूंजीपतियों के लिए 16 लाख करोड़ जो है मैंने कर्ज माफ कर दिया पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़। और गांव का एक आम आदमी एक 50,000 रुपए का कोई लोन लिया है, लोन जमा नहीं करे समय पर, तो उनके डांड में राशन लगाकर ये लोग बेइज्जत करते हुए ले जाते हैं। ये हर सवाल उठेगा। हमारी रोजी रोटी रोजगार, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबका अधिकार है हम लोगों को। बाबा साहब का संविधान जो है वो हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है। हम इसकी रक्षा करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हमारा नंबर है, हर गांव में है। जब किसी को कभी भी जरूरत हो आप अपनी समस्या के लिए हमको फोन कर सकते हैं। आम काम के लिए 10 बजे दिन के बाद, 4 बजे शाम के पहले, और इमरजेंसी में कभी भी। धन्यवाद।